दशहरा चल रहा है, दशों दरवाजे खुले हुए हैं। आम धारणा है कि इसमें कोई भी काम आप कर लेंगे तो सफल होंगे। लेकिन इस बात पे भारत के मशहूर ज्योतिर्विद पंडित विंध्याचल लाल देव जी का क्या कहना है, आइए जानते हैं। बाबा, बड़ा ही पवित्र अभी समय चल रहा है। ऐसे में लोगों के मन में कई धारणाएं भी रहती है कि दशहरा है तो दसों दरवाजे खुले हुए हैं, तो कुछ भी शुभ काम करना हो कर सकते हैं। तो क्या ये सही है सोचना लोगों का? मतलब कि किसी को अगर मान लीजिए गृह प्रवेश करना है, भूमि पूजन करना है या फिर नींव डालना है, तो क्या ये दशहरा, दिवाली, छठ जैसा जो ये पवित्र महीना है? नहीं, हमारा सनातन जो है वो आषाढ़ एकादशी से लेकर के आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी तक सारे देवता लोग शयन में रहते हैं। पहला बात तो ये जान लीजिए, सबसे पहले शुभ काम कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन भगवान विष्णु और तुलसी के विवाह के बाद आरंभ होता है। कोई भी विवाह, कोई भी शुभ काम जो जीवन, जैसे शादी होती है तो एक पति पत्नी के रूप में दो जीवन का पूरा मतलब, उसी तरह से जो गृह निर्माण जब करते हैं, घर पूजन करते हैं या घर ये प्रवेश करते हैं, तो यह भी पूरे जीवन से आपका जुड़ा हुआ है। तो इसमें हमारे सनातन परंपरा के हिसाब से इस बीच में कोई शुभ काम नहीं करनी। तो अब विशेष परिस्थिति में आपके पास कोई विकल्प नहीं है, बहुत इमरजेंसी है, तो वैसी स्थिति में आप देवताओं का विशेष पूजन करके आप कर सकते। हर चीज का अपवाद होता है, तो उस बीच, लेकिन सही माने में शुभ ढंग से यदि आप समझें तो कार्तिक एकादशी के बाद ही विवाह का कार्यक्रम, गृह निर्माण का कार्यक्रम, गृह प्रवेश का कार्यक्रम, ये सब करना चाहिए। किसी भी पुराना हो या नया हो, किसी में भी। हाँ, नहीं, अब जैसे पुराने आप मकान बदलना चाहते हैं, किराया में रहते हैं, जाना चाह रहे हैं, या आप छठी बरही करना चाहते हैं, या आप विदाई वगैरह कराना चाहते हैं, तो ये सब इसमें देख करके दिन तिथि नक्षत्र के आधार पर कर सकते हैं। दुकान की ओपनिंग वगैरह, दुकान की ओपनिंग भी कर सकते हैं। हाँ, मतलब ये जैसे आमद की दशमी आ गया, दसों दरवाजा खुला हुआ है, और तो हर ये कहने की कहावत है, ये कहावत है। देखिए, हमारे यहाँ सबसे पहले बात समझ लीजिए कि ये चारों महीना जो है, सावन भादो कुआर कार्तिक, 4 महीना जो है आषाढ़ शुक्ल पक्ष के बाद, ये बड़ा ही क्रिटिकल महीना है। अब देखिए, सावन में भगवान शिव की कितनी आराधना की जाती है, भादो में भगवान कृष्ण का जन्म होता है, उनकी आराधना की जाती है। कृष्ण पक्ष में, शुक्ल पक्ष में गणेश का जन्म होता है, उनकी आराधना की जाती है। जितना भी आराध्य जो है समय, अभी जो है नवरात्र चल रहा है, क्यों हम नवरात्र में दुर्गा की पूजन करते हैं? कि सारे जो ये विकृतियां हैं उसका समन हो जाए, तब हम कार्तिक में जा करके आश्विन के बाद, आश्विन में शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन शांति पूजा होती है। शांति पूजा के बाद कार्तिक में गोवर्धन पूजा, और जो भी जो है भगवान का जन्म विवाह जो हो जाता है, उसके बाद आप शुभ काम में हाथ डालते हैं, और फिर ये पूरे साल चलता है। बीच में जो खरवास आता है, जब
सूर्य जो है धनु और मीन राशि में, धनु राशि में जाता है 14 दिसंबर से 14 जनवरी, और मीन राशि में जाता है 14 मार्च से 14 अप्रैल, जिसको खरवास मास कहते हैं, है ना। तो इसमें लोग रोक रखते हैं शादी विवाह का या गृह प्रवेश का। इसका दो कारण है, एक तो ये मतलब धार्मिक दृष्टि से भी है, और दूसरा हमारा देश जो था वो कृषि प्रधान देश था। तो इस समय भी जो फसल होती है धान वगैरह का, उसको इस दिसंबर महीना में घर में लाने की स्थिति रहती है। तो इसलिए लोग शादी विवाह को व्यवहारिक तौर पर देख करके मना किए हैं। और उस समय फाल्गुन चैत में 14 मार्च से 14 अप्रैल, उस समय गेहूं वगैरह, गेहूं, चना, मसूर, मूंग, ये सब की कटनी होती है, जिसको घर में सुरक्षित करने के लिए एक महीना सब काम को रोक दिया गया है। एक ये व्यवहारिक मैंने बात कही, लेकिन जो ज्योतिष के हिसाब से सूर्य जो है जब धनु और मीन राशि में रहता है तो खरमास माना जाता है, और उसमें उसको रोक है। वैसे पूरे साल आप ये 4 महीना के बाद, दूसरी बात इसको भी, ये जो 4 महीना का जो समय है, इसको भी इसलिए रोका गया है व्यवहारिक तौर पर कि ये बारिश का महीना है, और बारिश के महीना में सारा चीज अस्त व्यस्त रहता है। आज न सिलेंडर और गैस ये सब की, पहले लकड़ी से लकड़ी की व्यवस्था करना, सूखा जलावन की व्यवस्था करना, सारा चीज, और कोई भी आप भोज भात करते हैं तो उसमें जलावन वगैरह की जरूरत होती ही है। तो इन सब चीजों को दृष्टि में रख करके, धर्म के साथ संबंध बना करके इसको 4 महीना तक रोक दिया गया। अब देखेंगे कि 4 महीना में चतुर्मास कहलाता है। साधु संत भी कोई एक स्थान पकड़ के वहां स्थिर हो जाते हैं। ये 4 महीना बीतने के बाद ही वो फिर अपना स्थान बदलते रहते हैं। ये 4 महीना में जहां आषाढ़ एकादशी के दिन जहां पर वो जगह पकड़ लिए वहीं पर रहेंगे। फिर कार्तिक में ही वो उठ बैठ करेंगे, कहीं जाना आना जो कुछ भी है। तो यहाँ के भौगोलिक या वर्तमान जो दृष्टि से भी, समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार भी ये शुभ काम करने के लिए मौका नहीं बनता है। और धार्मिक दृष्टि से भी, ज्योतिष की दृष्टि से भी ये 4 महीना आप अगर परहेज कर सकते हैं तो अच्छी बात है। तो ये सिर्फ बिहार में जो कैलेंडर है उसमें लागू होगा, या जितना भी पंचांग? पूरे भारत में इस बात की है। सनातन की जहाँ भी मान्यता है सभी अलग अलग पंचांग होता है, सब में अलग अलग डेट भी होता है। लेकिन सभी में अलग अलग होता है, फिर भी सब कुछ। अब खरमास तो सभी जगह मनाया जाता है कि नहीं बात? चलिए, आपने काफी महत्वपूर्ण बातें बताई है, लोगों को इसका लाभ मिलेगा। आपने समय दिया उसके लिए आभार, धन्यवाद। धन्यवाद। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम फिर मिलेंगे किसी और नए अपडेट के साथ। तो इनसे एडवांस कर, जय भारत, जय बिहार, जय हिंद।